हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था शुगर स्केप मॉडल क्या होता है, अब हम उसमें एक एडवांस मॉडल देखेंगे जो कि है शुगर एंड स्पाइस इन शुगर स्केप मॉडल। तो अगेन हमें, क्योंकि ये एजेंट बेस्ड मॉडलिंग है, तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा: एजेंट, एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन रूल। तो शुगर एंड स्पाइस इन शुगर स्केप मॉडल की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि स्पाइस जो है वो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अपने पिछले मॉडल में। तो इस स्पाइस को इस वजह से ऐड किया जा रहा है जिसकी वजह से हम ट्रेड करा सकें एजेंट्स के बीच में। अब हम बात करें तो हमें दो नए रूल्स ऐड करने होंगे। एक होगा वेलफेयर फंक्शन जो कि एजेंट्स के लिए होगा, और दूसरा होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि अगेन एजेंट्स के लिए होगा। तो अब हम तो हमारा जो एजेंट है उसके पास विजन थी, मेटाबॉलिज्म था, मैक्सिमम एज था। अब उसके पास दो और फंक्शंस आ गए हैं, वेलफेयर फंक्शन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेलफेयर फंक्शन। तो वेलफेयर फंक्शन को हम यूटिलिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, और उसकी जनरल फॉर्म ये है। यहाँ पे W1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाबॉलिज्म ऑफ W1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेल्थ ऑफ शुगर को, W2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेल्थ ऑफ स्पाइस को, यानी कि एक एजेंट के पास कितनी शुगर है वो W1 से रिप्रेजेंट होगी, और उसके पास कितनी स्पाइस है वो W2 से रिप्रेजेंट होगी। फिर वो कितनी शुगर खाता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे M1 से। वो कितनी स्पाइस खाता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पाइस जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे M2 से, और उसके टोटल मेटाबॉलिज्म जो होगा वो MT से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा फंक्शन जो हम ऐड करेंगे इस मॉडल में वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 1 अब क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पाइस को, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 1 इसका मतलब हुआ कि एक एजेंट कितना स्पाइस देने के लिए तैयार है फॉर 1 यूनिट ऑफ शुगर। और अगर ये उल्टा होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 2, तो उसका मतलब होता कि एक एजेंट कितना यूनिट ऑफ शुगर देने के लिए तैयार है फॉर 1 यूनिट ऑफ स्पाइस। अब इसको निकालने के लिए हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया है वेलफेयर फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू W1 एंड W2, और फाइनली हमें जो फंक्शन मिला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वो मिला है M1 W2 अपॉन M2 W1। अब क्योंकि हम ट्रेड भी कराना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, तो हमें एक प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा जिस पर वो ट्रेड होगा। तो वो प्राइस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एजेंट वन 2 1। यहाँ पे जो 1 है सब सुपर स्क्रिप्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंट को, और 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना यूनिट ऑफ स्पाइस वो देने के लिए तैयार है फॉर 1 यूनिट ऑफ शुगर। तो जब प्राइस डिटरमाइन होगी वो डिटरमाइन होगी बाय द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द एजेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। अब ट्रेड रूल हमें ऐड करना होगा। तो ट्रेड रूल ये कहता है कि अगर दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर है तो उन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अगर किसी एक एजेंट का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है तो ट्रेड होगा, और जिस एजेंट का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर स्पाइस फॉर शुगर ज़्यादा है उसको शुगर मिलेगी ट्रेड में, और दूसरे वाले को स्पाइस मिलेगी। और ये जो ट्रेड होगा वो कितनी शुगर मिलेगी या कितना स्पाइस मिलेगा वो हम निकालेंगे उनके मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ज्योमेट्रिक मीन से। तो फाइनली ये जो मॉडल है ये बिल्कुल पिछले मॉडल की तरह ही है। इसमें भी शुगर टॉप्स बने हुए हैं, और हमें जो डॉट्स हैं ये एजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एजेंट की फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें दो फ्रेमवर्क रन किए गए हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है
जहाँ पर एजेंट की जो लाइफ है उसको इनफाइनाइट मान लिया गया है, यानी कि एक एजेंट सब जब भी दूसरे एजेंट से रिप्लेस होगा जब उसके पास उतनी शुगर या स्पाइस नहीं होगी जो उसके मेटाबॉलिज्म को सेटिस्फाई कर जाए। यानी कि इस केस में कोई मैक्सिमम एज नहीं होगी एजेंट की। वहीं अगर हम बात करें इस केस का जो रिजल्ट था वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो प्राइसेस थे वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए थे। जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वही सिमुलेशन ने भी वही प्राइसेस शो किया। लेकिन जब हमने एजेंट की एज फिक्स कर दी बिटवीन 60 to 100, तो उस केस में जो प्राइसेस थे वो सेटल नहीं हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, यानी कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं पहुंच पाए दूसरे केस में। तो ये दो रिजल्ट थे। इसके बाद भी इस मॉडल में फर्दर एडवांसमेंट हुई हैं, उनको हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।